अब सेटिंग गोल्स, आपको अब मैं एक एक तफसील से अर्ज करता हूँ। ये जो पहला स्टेप है सेट गोल्स, तो गोल्स ऑब्जेक्टिव जो मकसद है, इसके लिए 5 हिस्से जिसको आप स्मार्ट कहते हैं। स्मार्ट क्या है? हर एक का एक एक हरफ से ये लफ्ज आ रहा है। एस से आ रहा है स्पेसिफिक यानी खास, स्पेसिफिक ये मामला है। एम से आया मेजरेबल, कि भी आप एक ऐसा मकसद हासिल कर रहे हैं कि जो मेजरेबल हो, जिसको वो कैलकुलेट करके भी हम देख लूं कि हाँ भी ये कितना अच्छा उसका रिजल्ट आया आ सकता है। अटेनेबल, कि वो प्रैक्टिकली हो भी, वरना मिसाल के तौर पर आप अगर ये आपका मकसद आप ये बना लें कि यार ये जो चांद है ना, ये मैं इसको पकड़ के ले जाके अपने महबूब या महबूबा को ले जाके दे दूंगा, ये प्रैक्टिकल नहीं है। तो इसके लिए आप पूरी जिंदगी लगे रहे हो नहीं सकेगा। इसलिए प्रैक्टिकली मकसद को सोचिए। फिर आप रियलिस्टिक, एक रियलिस्टिक रवैया आपका होना चाहिए कि बाकायदा रियली सचमुच आप उसे करने के लिए तैयारी भी कर रहे हो, सलाहियत भी, और फिर टाइमली कि सही टाइम पे आप ये सोच रहे हो और ये कर रहे हो, तो तब ये। वरना मिसाल के तौर पर आपको अगर ये आया आइडिया कि जनाब मिर्जा गालिब साहब ने जैसी शायरी की थी, मैं उससे ज्यादा अच्छी क्वालिटी की मैं करूंगा, तो भी उस जमाने को प्रैक्टिकली बहुत मुश्किल है, या फिर आप कर भी ले तो तब भी वो टाइम गुजर गया। इसलिए कि उनकी जुबान 1860 के जमाने में जो होती थी वो अब बहुत मुख्तलिफ है। तो अब आपकी बन भी जाए तो आपकी की शायरी को कोई सुन भी नहीं सकेगा। इसलिए जो भी अपना मकसद है, इसको सोच लें कि वो क्या मकसद अब हासिल करना चाह रहे हैं और वो माकूल भी है कि नहीं। फिर अब दूसरा स्टेप, डेवलपिंग कमिटमेंट गोल्स। ये उसी गोल्स का हिस्सा है कि इसके लिए आप अपनी कमिटमेंट होनी चाहिए कि हाँ भी ये है, मैं कर सकता हूँ और मैं करूंगा भी, नीयत भी आपकी पक्की आ जाए। गोल कमिटमेंट is the determination to achieve a goal। अब ये मैं मकसद है, ये मैं करना चाह रहा हूँ और ये हो जाए। फिर टेक्निक्स, सेट गोल्स कोलेक्टिवली, कि इसके लिए फिर इस मकसद को आप कोलेक्टिवली, आपकी अगर टीम बन गई है तो टीम को भी आप शेयर करें, उनसे भी, उनका भी सोचें, उनका आइडिया को भी। तो इससे ये आपका जो मकसद है उसकी पूरी डिटेल आपको सामने आनी होगी कि हाँ भी इसको ये ऐसे कर सकता हूँ, इसमें ये हो, इसमें ये चीज होनी चाहिए। तो फिर आपकी पूरी टीम मिलके जब वो सोचेंगे तो फिर रिजल्ट अच्छा आएगा। मेक द गोल पब्लिक, यानी जब आप आपका मकसद है, फिर पब्लिक का मतलब ये नहीं कि सारी दुनिया को, तमाम इंसानों तक बता दें, बस वही आपकी टीम के जो लोग हैं या जो भी आपके शेयर होल्डर्स हैं या स्टेक होल्डर्स हैं, कि जिन जिन से आपका मामला होता है उन तक बता दीजिएगा। लेकिन करें तभी कि जब आप प्रैक्टिकली करना शुरू, वरना होगा यह कि वरना आपका मजाक ही होगा कि यार बड़ा सोचते हैं, बड़ा प्लान और करते कुछ नहीं। इसलिए बचे वो ना बताएं, अभी जब शुरू करें तभी करें। ऑब्टेन टॉप मैनेजमेंट सपोर्ट्स, यानी आपकी टीम के अंदर जो जो भी मैनेजर्स आपने रखे हुए, तो भी वो भी आपकी सपोर्ट करें। और वो तभी सपोर्ट करेंगे, मोटिवेट वो तभी होते हैं कि आपने खुद अपने प्लानिंग के अंदर इनको भी शामिल किया हो। वरना ठीक है, आप अगर तो खुद पर्सनली कर रहे हैं, अपना अपना ही कर रहे हैं, तो ठीक है, फिर तो कोई इशू नहीं। लेकिन अगर पूरी टीम के साथ आप काम कर रहे हैं तो फिर आपको प्लानिंग में उन्हें भी शामिल करना चाहिए। डेवलप इफेक्टिव एक्शन प्लान्स, अब ये एक्शन प्लान भी आपने बनाना ना, क्या क्या करना है। एक्शन प्लान लिस्ट में क्या क्या होता है कि स्पेसिफिक स्टेप्स, हाउ कौन करेगा, हु कौन लोग, किस आदमी की जिम्मेदारी होनी चाहिए, रिसोर्सेज व्हाट, क्या क्या रिसोर्सेज की जरूरत है, क्या चीज होनी चाहिए, किस चीज की जरूरत है, उनको वो चीजें भी दें। फिर टाइम पीरियड, टाइम भी दें, डेडलाइन भी दें कि जनाब ये है। अगर तो आपकी टीम बन गई है तो फिर तो आप हर एक के अंदर करेंगे, खुद ही करना है, अकेले ही करना है, तो फिर तो आप खुद अपना प्लान कर सकते हैं खुद ही।
तब आप ये देखिए कि यही आपका ये जो हाउ, हु, व्हाट, व्हेन, ये सबको जरूर अपने प्लान के अंदर आप करें शामिल। ट्रैकिंग प्रोग्रेस, अब ये अगला स्टेप होता है कि जब काम अगला कर रहा हो तो तब देखते चले जाएं। सेट प्रॉक्सिमल गोल्स, शॉर्ट टर्म में भी देखें और फिर डिजिटल गोल्स, यानी अगर लॉन्ग टर्म आपका प्लान है उसको भी टाइम बाय टाइम, कुछ मिसाल के तौर पर अगर शॉर्ट टर्म है तो आप रोजाना देख लें, अगर लॉन्ग टर्म का है तो उसको आप हो सकता है महीने में एक बार देख लें। तो इसमें जरूर आप चेक करते चले जाएं। फिर उसके बाद गादर एंड प्रोवाइड परफॉर्मेंस फीडबैक, कि इसमें उनको फीडबैक भी दें, हाँ भी आपने प्लीज ये कर लिया, दैट्स वेलकम, कि वेलकम आपने ये बहुत अच्छा किया, बहुत इसमें ये दैट्स गुड या, और अगर गलती हो तो वो बेइज्जत ना करें बल्कि इज्जत के साथ, आजी के साथ उनको, आप भाई इसमें प्लीज ये देखें, इसमें यहाँ से ये चीज गलती हुई, इसको ये ठीक कर लीजिए। नीड्स फॉर बी रेगुलर एंड फ्रीक्वेंट टू अलाउ फॉर एडजस्टमेंट्स, ये खुद में भी आप में फ्लेक्सिबिलिटी हो, अपनी टीम की भी ट्रेनिंग ऐसी कर दें ताकि वो भी इसमें अगर सूरत हाल तब्दील हो तो इसको, हाँ अभी ये अब ऐसे नहीं बल्कि ऐसे इस तरह से कर लें, तो ये होने की सलाहियत होनी चाहिए। फिर मेंटेनिंग फ्लेक्सिबिलिटी, अपनी फ्लेक्सिबिलिटी को भी रखें, अपनी टीम में भी फ्लेक्सिबिलिटी की सलाहियत पैदा करने की कोशिश कीजिए, उसकी ट्रेनिंग कीजिए उनकी। ऑप्शंस बेस्ड प्लानिंग, ऑप्शंस प्लानिंग क्या होती है कि कीप ऑप्शंस ओपन बाय मेकिंग स्मॉल simultaneously इन्वेस्टमेंट इन मैनी ऑल्टरनेटिव प्लान्स, कि प्लान हो सकता है आप कोई 4-5 किस्म के प्लान बना लें, यार ये सूरत हाल हुई तो ऐसे ये काम ये इस तरह से हो जाएगी, अगर ये ना हुई ये होगा तो फिर चलो ये इस तरह से होगा। उसकी एक एग्जांपल से आप ये देख सकते हैं कि लेट्स सपोज आपके पास, लेट्स सपोज आप बिजनेस कर रहे हैं, आपके पास कोई 5 प्रोडक्ट्स हैं, तो अब आपने कहा कि यार ये मौसम आ गया है इस प्रोडक्ट का, तो इसमें अच्छी उम्मीद है कि इससे सेल होगी, तो आपने उसको बनाया, बना के आपने देखा तो देखा कि वो इतनी सेल नहीं आ रही, तो फिर आप फौरन फ्लेक्सिबल कर सकते हैं, आप अपनी दूसरी प्रोडक्ट पे फोकस कर सकते हैं कि यार ये इसको ज्यादा कर लेते हैं या तीसरे को कर सकते हैं। तो यानी इसमें फ्लेक्सिबिलिटी से ये फायदा है कि जहां जो भी फायदा आ रहा है वही ले लें, यहाँ पे नहीं आ रहा तो उसी पे आप अगर वही फंसे रहेंगे तो फिर कोई फायदा नहीं होगा। इसको मैं बिल्कुल एक दिलचस्प जुमला या एक लफ्ज है बड़ा दिलचस्प, जिसको तकलीद कहते हैं। तकलीद क्या होती है कि जैसे सोच लिया बस, या किसी और बुजुर्ग ने सोच लिया, हम जी बस वैसे ही चलते जाएंगे। तो ये वही हालत है कि इसको तकलीद को अरबी में कहते हैं कि जनाब के जिस तरह आप एक जानवर पे रस्सी की है, तो आप अगर मशरिक में जा रहे हैं तो वो ऊंट जो है वो भी इधर जा रहा है, अगर हम मगरिब जा रहे हैं तो वो भी मगरिब हो जाएगा, अगर शुमाल में जा रहे हैं तो वो भी शुमाल में हो जाएगा। तो वैसे ना हो, फ्लेक्सिबिलिटी हो, आप खुद सलाहियतें अपनी देखें, और अगर आप बिल्कुल आंखें बंद करके आप बिल्कुल ऐसे ही जाना चाह रहे हैं तो फिर ठीक है, आपकी मर्जी, फिर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट नहीं हुई। फिर तो अगलों ने जो भी किया अगर अच्छा किया तो आप भी अच्छे हो जाएंगे, उन्होंने गलत हरकतें की आप भी करने शुरू हो जाएंगे।